इसके पहले की कक्षाओं में जो हम लोग ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत पे बात कर रहे थे, जिसमें पवन ऊर्जा के बारे में बातचीत कर ली थी, इसमें गैर परंपरागत यानी कि नवीनीकरण ऊर्जा पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। उसके क्रम में आज हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण ऊर्जा जिसका नाम सौर एनर्जी है, उस पर हम लोग बात करेंगे। प्रायः सौर एनर्जी से प्रश्न पूछे जाए तो उस पर हम लोग बात करेंगे कि सूर्य ऊर्जा क्या है, जिसे हम सौर ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सोलर पावर कन्वेंशन एनर्जी सनलाइट इन द इलेक्ट्रिसिटी, यानी कहने का आशय कि सौर ऊर्जा के माध्यम से प्रायः सूर्य के प्रकाश के माध्यम से हम ऊर्जा यानी कि जो सूर्य के प्रकाश है उसको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। यह रूपांतरण करने के लिए कुछ विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, उस पर हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। यानी कि सूर्य के प्रकाश को प्रायः देखा जाए तो उसे विद्युत विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना ही सौर ऊर्जा कहलाता है। इस पूरी प्रक्रिया के अनुसार हम देखते हैं जब सूर्य का प्रकाश है वह फोटोवोल्टिक यानी कि सूर्य का प्रकाश को जब विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना रहता है तो उसे हम तो प्रायः सौर प्लेट जो है उसमें फोटो वोलेटिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी कि उसको फोटो वोलेटिक यंत्र के प्रयोग के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जब सूर्य का प्रकाश सौर प्लेट पे पड़ता है तो उसमें लगा हुआ जो फोटो वोलेटिक यंत्र है उसके माध्यम से सौर ऊर्जा को वह विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करती है। एक बार पुनः देखेंगे कि सौर ऊर्जा के माध्यम से जो भी सूर्य का प्रकाश है उसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के अनुसार जब सूर्य का प्रकाश जो भी सौर प्लेट है उस पे पड़ता है तो उसमें लगा हुआ फोटोवोल्टिक यंत्र जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। अब हम सौर ऊर्जा के बारे में जो भी विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो रही थी उसके जो कैसे प्राप्त होता और सौर पैनल क्या होता उसके बारे में हम लोग अपनी बातचीत करेंगे कि सौर पैनल होता क्या है। आखिर में हम देखें तो सौर पैनल यानी कि जो देखा जाए एक विद्युत ऊर्जा को यानी कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित परिवर्तित करने वाला उपकरण होता है। इसमें फोटोवोल्टिक जिसे प्रायः पीवी सेल के नाम से भी जाना जाता है, जो प्रायः सूर्य के प्रकाश को वह बिजली यानी कि विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करती है। पीवी सेल मुख्य रूप से प्रायः देखा जाए तो प्रायः यह कार्बन के सिलिकॉन का बना होता है और इसका जो बैक साइड है वह प्रायः ब्लैक रंग का होता है। यानी कि जो भी पीवी सेल जिसे प्रायः फोटोवोल्टिक सेल के नाम से जाना जाता है वह कार्बन यानी कि कार्बन कह रहे हैं कि वह सिलिकॉन का बना रहता है। इसका जो बैक साइड है वह मुख्यतः काला रंग का होता है। जब इस पे यानी कि जब फोटोवोल्टिक जिसे पीवी सेल कहा जा रहा है उस पे अगर सूर्य के प्रकाश उस पे पड़ता तो उन कोशिकाओं उनके माध्यम से प्रायः देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और प्रायः विद्युत धारा ये सौर ऊर्ज जब पीवी सेल उस पे पड़ता तो प्रायः देखा जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते और विद्युत धारा उत्पन्न होता। यह प्रायः विद्युत धारा देखा जाए तो डीसी डायरेक्ट करंट सौर ऊर्जा से हमें प्रायः विद्युत धारा के रूप में डीसी जिसे प्रायः डायरेक्ट करंट के नाम से भी जाना जाता। डायरेक्ट करंट यानी कि विद्युत सौर ऊर्जा से जो भी विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो रही है वह डायरेक्ट करंट के माध्यम से प्राप्त होती और इसे प्रायः बैटरी बैटरी या कुछ यंत्रों में जहाँ पे विद्युत धारा को संग्रहित किया जाता उसमें अवशोषित करके उसमें संग्रहित करके रोका जाता है। यह पूरी प्रक्रिया
को हम सौर पैनल के नाम से जानते हैं। पुनः एक बार देखेंगे कि सौर पैनल आखिर में विद्युत जो धारा यानी कि सूर्य का प्रकाश है उसे विद्युत धारा कैसे प्राप्त किया जाए। सबसे पहले सौर पैनल यंत्र वह है जो सूर्य के प्रकाश को विद्युत धारा में रूपांतरित करता है। यह पूरी प्रक्रिया देखा जाए तो पीवी सेल जिसे प्रायः फोटोवोल्टिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। जब सूर्य की प्रकाश इन सेलों पे पड़ती तो वह उसमें से तरंग के रूप में यानी कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते और यह पीवी सेल प्रायः सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन का बना होता है। इसका जो बैक साइड है वह काले रंग का रहता है। जब उसमें से धारा उत्पन्न होती तो वह धारा डायरेक्ट जिसे प्रायः डीसी डायरेक्ट करंट के नाम से जानते और उससे हम प्रायः तो बैटरी या अन्य जो भी उपकरण है उसमें विद्युत धारा का स्टोर करते। यह पूरी प्रक्रिया सौर पैनल के नाम से जाना जाता है। अब सौर यहाँ पे तो हम सौर पैनल के बारे में जानेंगे। कुछ ऐसे भी यंत्र हैं जो सीधे सूर्य के प्रकाश में रखने पे वह उसमें विद्युत या ऊर्जा उसमें उत्पन्न होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं कि सौर एनर्जी थ्रू कन्वर्टेड मेथड यानी कि सूर्य की जो ऊर्जा है उसको किन किन विधियों के माध्यम से उस ऊर्जा को रूपांतरित किया जा सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पुनः देख रहे हैं सोल एनर्जी थ्रू कनेक्टेड मेथड यानी कि सूर्य की जो भी ऊर्जा है उसको किन विधियों के द्वारा कनेक्ट आपस में किया किन विधियों के द्वारा उनका रूपांतरण किया जा सकता है। सबसे पहले आप लोगों ने नाम सुना होगा कि सोलर सोलर संग्राहक जिसे प्रायतः सोलर कोलेक्टर का भी कहा जाता है। इसका प्रयोग प्राय देखा जाता है कि जिसे प्राय सोलर कुकर के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग देखा जाए तो जो सूर्य की ऊर्जा है उसको हम अगर धूप में रख रहे हैं तो वह सूर्य की ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित करती और इन उपकरणों का उपयोग मुख्य रूप से सक्रिय हीटिंग के लिए किया जाता है जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए पानी को गर्म करने की अनुमति मिलती है। आसान शब्दों में समझे तो जो आप घरों या बोलचाल की भाषा में आपने सुना होगा जिसे सौर संग्राहक यानी कि वहाँ पे देखोगे कि अगर हमें पानी को गर्म करना है तो उस पानी को उस जो सौर संग्राहक है उसमें पानी रख के हम उसे धूप में रख देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में जब सूर्य की प्रकाश उस यंत्र पे पड़ती है तो वह ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित करता है और पानी को हीटिंग के रूप में यानी कि गर्म करना शुरू कर देता है। उसे हम सौर संग्राहक या सोलर कोलेटर के नाम से भी जानते हैं। आसान शब्दों में इस यंत्र का प्रयोग मुख्यतः हीटिंग के रूप में किया जाता है। इस यंत्र में जब हम पानी रख के सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो वह सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है जिसकी वजह से ऊर्जा उत्पन्न होता है और उन पानी को हीटिंग करने का काम करता है। इसे हम प्रायः सौर संग्राहक या सोलर कोलेक्टर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद सोलर स्टील यह एक प्रकार का देखा है तो घरों में प्रयोग किए जाने वाले जिसे प्राय प्राय घरों में प्रयोग किए जाने वाले जिसमें तो घरों में जो भी प्रयोग किया जा रहा है डिजॉल्व जिसमें तो जल है उसमें अपशिष्ट पदार्थ मिला हुआ है उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए औद्योगिक और शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न उपयोगी ईंधन के रूप में सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध पानी से पीने योग्य ताज़ा अशुद्ध जल प्राप्त करने का एक सरल उपकरण है। पुनः एक बार इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। सोलर स्टील उसे कहा जाता है जैसे घर में कोई लवण युक्त पानी जिसका हमने पहले चर्चा की तो उसमें विभिन्न प्रकार के धातुओं का मिश्रण घुला हुआ है
उन मिश्रणों को दूर करने के लिए और उस मिश्रणों को दूर करके पानी को पीने योग्य बनाने के लिए इस प्रकार के यंत्र का प्रयोग प्रायः घरों में पानी को शुद्धिकरण करना और उसको अशुद्ध बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि सोलर स्टील के माध्यम से जल में जो भी अघुलनशील पदार्थ है, उन पदार्थों को प्रायः शुद्ध करने के लिए इस प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह यंत्र सूर्य के प्रकाश में यानी कि जब सूर्य के प्रकाश में पानी रखकर इस यंत्र में रखा जाता तो सूर्य के प्रकाश के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त होती और उसमें जो भी अशुद्धि पानी में है उन पानियों को अलग करती और पीने योग्य पानी को अलग कर देती है। इस पूरी प्रक्रिया को सोलर स्टील के नाम से जानते हैं। टाइप ऑफ सोलर सेल। अब हम सोलर सेल है जो उसके प्रकार है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं फोटोवोल्टिक सेल, जिसे प्राय पीवी सेल के नाम से भी जाना जाता है। इस सेल का प्रमुख विशेषता होता है कि डिवाइस में जिस भी यंत्र में लगा हुआ है तो यह सनलाइट यानी कि अगर सूर्य का प्रकाश उस यंत्र पे पड़ रहा है तो वह तत्काल उसको इलेक्ट्रिसिटी में रूपांतरित कर देगी। और यह क्रिस्टलाइन सिलिकॉन यानी कि यह सिलिकॉन का बना होता है। यह सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन देखा जाए तो सेमी कंडक्टर की भूमिका को निभाता है। सेमी कंडक्टर उसे कहा जाता है कि जिस सिलिकॉन प्रायः सेमी कंडक्टर मेटल है, या सेमी कंडक्टर मेटल उसे कहा जाता है कि जो अर्धचालक की स्थिति में, यानी कि विद्युत का वह प्रभाव भी कर सकता है जरूरत के हिसाब से और विद्युत के प्रभाव को भी रोक सकता है, उसे हम अर्धचालक कहा जाते हैं। यानी कि दोनों प्रकार का जो व्यवहार कर सके। विद्युत को चालक उसे कहेंगे कि जिसमें धारा प्रभावित हो जाए, कुचालक उसे कहेंगे कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित नहीं हो पा रही, लेकिन अर्धचालक उसे सेमी कंडक्टर उसे कहेंगे कि जिसमें जरूरत के हिसाब से धारा को प्रभावित भी किया जा सके और धारा को रोका जा सके, वही सिलिकॉन सेमी कंडक्टर है। और यह प्रायः कांच नुमा होते, इसमें क्रिस्टल का गुण नहीं होता। फोटोकेमिकल सेल पारंपरिक सेल से भिन्न होता है। यानी कि जो भी हम फोटोकेमिकल सेल देख रहे हैं, जो पुराने प्रकार के सेल है, उस प्रक्रिया से वह भिन्न होता है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव से उत्पन्न विद्युत क्षमता सीधे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है, जिससे बैटरी भंडार की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसका सरल एवं आसान उदाहरण देखें तो इस समय गाँवों में जो सौर पैनल लगाया जा रहा है, उसमें हम देखे होंगे कि प्रायः सिलिकॉन का अर्धचालक प्रयोग किया जाता है। जब सूर्य का उदय होता है तो उस समय हम अगर डीसी, जिसे डायरेक्ट करंट के नाम से भी जाना है, विद्युत धारा उत्पन्न कर रहा है और उन ऊर्जाओं को हम अगर तत्काल यूज करना चाह रहे हैं तो किसी भी प्रकार की स्टोरेज की आवश्यकता नहीं होगी। यह सौर प्लेट पे विद्युत धारा जो भी पड़ रहा है उसको वह इलेक्ट्रिसिटी में रूपांतरण कर देगी। इस प्रक्रिया को नवीनीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत रखा गया है। यह पूरी प्रक्रिया फोटो वोल्टिक सेल यंत्र के प्रयोग करके इस प्रकार की प्रकाश को सीधे इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित किया जाता है। जो पारंपरिक पहले थे, इस प्रकार की सुविधा नहीं थी। वह प्रायः सौर ऊर्जा को बैटरी में स्टोर किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में यह कोई ज़रूरी नहीं है कि उस ऊर्जा को हम बैटरी में स्टोर करें। उसको हम जैसे सूर्य का प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उस ऊर्जा को हम बिना किसी स्टोर किए भी यूज कर सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया देखा जाए तो फोटोवोल्टिक सेल के माध्यम से होती है।
इसका मोर कनेक्टेड मेथड यानी कि कुछ कुछ विधियां हैं जिसके माध्यम पे हम लोग चर्चा करेंगे। मोर कनेक्टेड मेथड यानी कि कुछ प्रमुख विधि है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले सोलर पाउंड, जिसे प्रायः सौर ऊर्जा संग्राहक के नाम से भी जाना जाता है। यह देखा जाए तो तालाब नुमा यानी कि बहुत बड़ा होता है और यह तालाब जैसे दिखाई देता है। इस प्रकार के जो सौर ऊर्जा संग्राहक हैं उसमें बड़ी नमकीन झीलों का उपयोग करके प्लेस संग्रह के रूप में किया जाता है, जो तालाब को गर्म निचली परत में सूर्य से ऊर्जा को अवशोषित और संग्रहित करता है। इसको आसान शब्दों में कहें तो सोलर पाउंड यानी कि सौर ऊर्जा तालाब उसे कहते हैं कि यह एक तो तालाब नुमा आकृति के अनुसार रहेगा, बहुत बड़ा एवं विशाल व्यापक रहता है। इस विधि का प्रयोग करके प्रायः जो भी तालाब नुमा आकृति बना के सौर पैनल है वह नीचे रहेगा और इस विधि के माध्यम से जो नमकीन झील का उपयोग करके प्रायः नमक युक्त जल का उपयोग करके जो भी पहले संग्रह है वह तालाब को, जो भी तालाब है उसको गर्म करना और नीचे जो जीव जंतु हैं उन तक प्रकाश पहुंचाना और ऊर्जा को उत्सर्जित करने के रूप में काम करता है। जैसे सूर्य का प्रकाश उन मुख्य उद्देश्य रहता है कि पानी अगर ठंड हो चुकी तो उन पानी को गर्म करना और सूर्य के प्रकाश को नीचे जल तक पहुंचाना। इस पूरी प्रक्रिया को सोलर पॉन्ड के नाम से जानते हैं। अब सौर ऊर्जा की आखिरी एक यूनिट है वह, इसके बाद हमारे जो भी नवीनीकरण ऊर्जा थे परीक्षा के दृष्टिकोण से वह महत्वपूर्ण थे, उससे हम लोग अपनी बात कर चुके हैं। इसके बाद देखेंगे हाल्ट प्लांट कोलेटर, यानी कि यह एक हाल्ट पैलेंट कोलेटर यह एक हीट एक्सचेंज है जो सूर्य से उज्ज्वल और ऊर्जा से ऊष्मा में परिवर्तन करता है। इस प्रकार का उपयोग आपत्ति सौर प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने के लिए किया जाता है और यह सबसे सस्ता एवं किफायती सौर संग्राहक है। यानी कि इसके पहले जो भी हमने बात की है सौर ऊर्जा के संग्राहक के रूप में, यह सबसे सस्ता एवं सरल रूप से उपलब्ध होने वाला एक यंत्र है जिसका नाम है फाल्ट पैटर कोएटर। इस प्रयोग जिसका नाम है फाल्ट पैट कोलेटर। इस यंत्र का प्रयोग जो सूर्य इस यंत्र का प्रयोग प्रायः सूर्य से उज्ज्वल सौर ऊर्जा और ऊष्मा में परिवर्तन करते हैं। यानी कि जो भी सौर ऊर्जा है, अरे इसका आसान प्रयोग जैसे तो हम घरों में ठंड के मौसम में हीटर का प्रयोग करके कमरे की तापमान को हीट करने का प्रयोग करते हैं, ठीक इसी प्रकार का यह यंत्र है। इस यंत्र का प्रयोग करके जो सौर ऊर्जा है उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके ऊष्मा में परिवर्तन करने का काम करता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से आपत्ति सौर प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है उस यंत्र के माध्यम से वह प्रायः उसकी तीव्रता को वह बढ़ाता है। यह सबसे सरल और किफायती संग्राहक के रूपों में है। इस प्रकार के उदाहरण जैसे देखे होंगे कि प्रायः बचपन में बच्चे लेंस के माध्यम से उस पे सूर्य का प्रकाश गिरता और उस प्रकाश गिरने के बाद जो उसकी गति होती है, लेंस के बाद सूर्य प्रकाश की गति तीव्र हो जाती है और ऊष्मा अधिक मात्रा में उत्सर्जित करती और प्रायः बच्चे इस प्रकार यंत्र का प्रयोग करके बचपन में मनोरंजन करते और कागज या किसी पौधे की पत्तियां इससे जल जाती। इसी को हम प्रायः तो फाल्ट पैलेंट कोलेटर के नाम से भी जानते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।